मैंगपो हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि उसकी मालकिन भी नए ब्रिज पर मैंगपो का सूप पीने आई है। डर के मारे वो तुरंत घुटनों पर बैठकर रानी को प्रणाम करती है। वो पूछती है कि रानी यहाँ क्यों आई है, क्योंकि इस सूप को पीने से इंसान अपने पिछले जन्म की सारी यादें भूल जाता है। लेकिन रानी कहती है कि वो सिर्फ यादें ही नहीं भूलना चाहती, बल्कि पुनर्जन्म लेकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। इसके बाद रानी एक ही घूंट में सूप पी जाती है और अकेले वांगशेंग क्लिफ की ओर चल पड़ती है। उधर जब राजा को पता चलता है कि रानी पुनर्जन्म लेने जा रही है तो वो दौड़कर उसे रोकने आता है। मिंग्यू मत जाओ, लेकिन रानी का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो बिना कुछ कहे खाई में कूद जाती है। उसी पल राजा को अपने किए पर पछतावा होता है। असल में रानी स्वर्ग की राजकुमारी थी जिसने भूतों के राजा से प्यार किया था, लेकिन राजा ने एक चालाक औरत के लिए अपनी शादी पूरी करने के लिए रानी से झूठ बोला कि उसे याददाश्त नहीं है। इतना ही नहीं, उसने रानी को जबरदस्ती गर्भ गिराने की दवा भी पिला दी। जब रानी को सच्चाई पता चलती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। रानी फिर 3 जन्मों के पत्थर के सामने जाकर अपने खून से कसम खाती है कि अब वो इस आदमी से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगी। लेकिन चालाक औरत उसे झूठे आरोपों में फंसाती रहती है और राजा बिना सच जाने हमेशा उसी पर विश्वास करता है। वो रानी को सजा देता है, यहाँ तक कि उसकी शक्तियाँ छीनकर दूसरी औरत को दे देता है। 3 दिन तक रानी को बहुत यातनाएं दी जाती हैं। फिर शादी का दिन आता है। रानी सफेद कपड़े पहनकर नए ब्रिज पर खड़ी होती है और अपने पुराने प्यार को याद करती है। कैसे उसने मीठी बातों से उसका दिल जीता था और कैसे अब सब कुछ बदल गया। वो सोचती है अब सब खत्म करने का समय आ गया है। उधर राजा शादी कर रहा होता है, लेकिन उसके मन में अभी भी रानी ही होती है। उसे लगता है कि शादी के बाद वो सच बता देगा और रानी उसे माफ कर देगी, लेकिन वो नहीं जानता एक बार टूटा हुआ दिल कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। आखिर में रानी हमेशा के लिए उसे छोड़ने का फैसला कर लेती है। ऊपर आसमान हो या नीचे पाताल, अब हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं होगा।